इस वीडियो में आप सम इफ एंड सम इफ एस फंक्शन के बारे में सीखेंगे और कैसे आप इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। सम इफ फंक्शन के थ्रू आप उन वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं जो वन क्राइटेरिया के ऊपर बेस कर रही होती हैं, जबकि सम इफ एस फंक्शन के थ्रू आप उन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं या सम कर सकते हैं जो मल्टीपल क्राइटेरियाज के ऊपर बेस कर रही होती है। यहाँ ऑलरेडी मैंने एग्जांपल नोट डाउन की हुई है जिसमें एम्प्लॉय नेम गिवन है, डेजिग्नेशन गिवन है एंड सैलरी गिवन है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का सम फाइंड करना है, बट आपने सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को सम करना है जो कि मैनेजर हैं। तो जहाँ पे आपको उसका सम चाहिए आपने उस सेल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने चूज कर लेना है सम इफ, क्योंकि हम सम इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे एंड देन आपने क्लिक करना है ओके। यहाँ पे सम इफ फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। सम इफ फंक्शन के 3 आर्ग्यूमेंट्स है। फर्स्ट वन इज रेंज। रेंज यहाँ पे हमने वो कलेक्शन ऑफ सेल्स देने हैं या उन सेल्स का रेफरेंस देना है जिनको हमने इवेलुएट करना है अगेंस्ट क्राइटेरिया की। तो हमने किन सेल्स को इवेलुएट करना है, हमने ये देखना है कि कौन से एम्प्लॉयज़ जो है वो मैनेजर हैं। तो रेंज जो है वो हमारे पास क्या होगी, हमने ऑफ कोर्स डेजिग्नेशन जो है यहाँ पे हमारे पास ये रेंज हो जाएगी। आपने इन सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंज आ चुकी है C3:C16। तो C3 से लेके C16 तक जो हमारे पास सेल्स आए हैं ये हमारे पास रेंज है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे है मैनेजर। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मैनेजर। अब होगा क्या कि ये जो मैनेजर है, जो हमने मैनेजर लिखा है, ये रेंज में जाके ईच सेल के साथ ये इवेलुएट होगा कि मैनेजर जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। देन थर्ड आर्ग्यूमेंट है हमारे पास सम रेंज। आपने एक्चुअल किन वैल्यूज़ को सम करना है, यहाँ पे आपने उसका रेफरेंस देना है। यहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि रेफरेंस है, तो यहाँ पे भी हमने रेंज देनी है सम रेंज। तो हमने किन वैल्यूज़ को सम करना है, हमने सैलरीज को सम करना है। तो इसलिए हमने सैलरीज के सेल्स को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और हमारे पास जो रेंज आ चुकी है वो D3:D16 आई है। देन आपने क्लिक करना है ओके के ऊपर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज का सम आ चुका है जो कि मैनेजर है। यहाँ पे आया है 1,65,000 आए हैं और यहाँ पे मेरे पास जो मैनेजर्स थे वो 2 ही थे। जो मैनेजर था उसकी सैलरी थी 85,000 एंड द सेकेंड वन इज़ 80,000। तो यहाँ पे इनका सम जो है वो 1,65,000 आ चुका है। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि डेजिग्नेशन लिखा हुआ है और इसके नेक्स्ट जो सेल है इसमें जो भी मैं डेजिग्नेशन एंटर करूँगी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी सैलरी है उसका सम यहाँ पे सम इफ फंक्शन के सामने आ जाए। तो ये कैसे होगा, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट जो है वो सम इफ सेल के नेक्स्ट चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको सम चाहिए होगा आपने उस सेल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन अगेन आपने इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है सम इफ। अगेन आपने ओके करना है और यहाँ पे फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है रेंज। तो यहाँ पे हमारी रेंज क्या होगी, अगेन डेजिग्नेशन ही हमारी रेंज है और इसलिए हमने इन डेजिग्नेशन के सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास ये रेंज आ चुकी है। देन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में आप वैल्यू सिंगल वैल्यू भी ऐड करवा सकते हो, आपको टेक्स्ट भी ऐड करवा सकते हो और आप सेल्फ रेफरेंस भी दे सकते हो। जैसे लास्ट इस एग्जांपल में मैंने लिख लिया था मैनेजर, क्योंकि मुझे था कि सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम आए जो मैनेजर है। बट यहाँ पे मुझे नहीं पता कि इस सेल में मैं कौन सा डेजिग्नेशन ऐड करूँगी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सेल्फ रेफरेंस देना है कि इस सेल में मैं जो वैल्यू ऐड करूँ वो यहाँ पे क्राइटेरिया में आ जाए। तो वो आप कैसे करेंगे, अगेन आपने डेजिग्नेशन के नेक्स्ट जो सेल है सिर्फ इसको मैं सिलेक्ट करूँगी। ये H9 आ चुका है क्योंकि इस सेल का जो एड्रेस है वो H9 है। जो भी मेरे पास ये रेंज आई है इसको वो इवेलुएट करेगा अगेंस्ट H9 सेल के अकॉर्डिंग। देन लास्ट हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है वो है सम रेंज। हमने सम क्या करवाना है, तो हमने सम करवाना है सैलरीज को। देन आपने सम रेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने सैलरीज के सेल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है एंड देन आपने क्लिक करना है ओके के ऊपर। यहाँ पे सम इफ की जगह पे मेरा आ रहा है 0, क्योंकि डेजिग्नेशन के सेल में मैंने अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं की हुई। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टर एंड देन मैं हिट कर रही हूँ इंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी टेस्टर्स थे मेरे इस टेबल में उनकी सैलरीज का सम यहाँ पे आ चुका है। मेरे पास टेस्टर था 32,500 इसकी सैलरी थी एंड सेकंड टेस्टर था मेरे पास 42,000 एंड द थर्ड वन इज़ 25,000। यहाँ पे ओवरऑल मेरे पास 3 टेस्टर्स हैं और यहाँ पे उनकी सैलरीज का सम आ चुका है। यहाँ पे मैं इस टेस्टर को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और अब मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ प्रोग्रामर
एंड देन अगेन मैं हिट कर रही हूँ इंटर को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ प्रोग्रामर थे उनकी सैलरीज का सम यहाँ पे आ चुका है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे टेबल गिवन है जिसमें एम्प्लॉय नेम गिवन है, जेंडर गिवन है, डेजिग्नेशन गिवन है एंड सैलरी गिवन है। अब यहाँ पे हमने उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को सम करना है जो उनका जेंडर जो है वो फीमेल हो और जिनकी डेजिग्नेशन प्रोग्रामर हो। तो चूंकि हमें सम जो है वो इस सेल में चाहिए, हमने इस सेल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने फॉर्मूला टैब्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको सम इफ एस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें फर्स्ट हमारे पास आर्ग्यूमेंट है सम रेंज। आप किस चीज़ को एक्चुअली सम करवाना चाह रहे हो, तो हमने सम किसको करवाना है, सैलरीज को, तो इसलिए हमने सैलरीज के सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया रेंज 1, आपका फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज क्या है, आपने जिन सेल्स को इवेल्युएट करना है अगेंस्ट क्राइटेरिया के वो क्राइटेरिया रेंज है। यहाँ पे आपने क्राइटेरिया 1 के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड देन हमारे पास ये जो जेंडर के कॉलम है हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हमारे पास रेंज आ चुकी है C3:C16। देन आपने क्राइटेरिया 1 के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल। सेकंड हमारे पास अब आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। अब यहाँ पे हमने उन सेल्स का रेफरेंस देना है जो हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है, हमारे पास डेजिग्नेशन प्रोग्रामर होनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन के सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लेना है एंड देन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे तो हमने रेंज दी है, क्राइटेरिया क्या है जिसको हमने चेक करना है इस रेंज के अकॉर्डिंग, तो वो है प्रोग्रामर, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोग्रामर एंड देन आपने क्लिक करना है ओके के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम होके आ चुकी हैं उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज जो फीमेल प्रोग्रामर्स हैं और यहाँ पे फीमेल प्रोग्रामर्स की जो सैलरी का सम हुआ है वो हुआ है 1,68,500। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फीमेल प्रोग्रामर्स थी कौन कौन सी। यहाँ पे नेम 2 जो था ये फीमेल प्रोग्रामर थी और इनकी सैलरी थी 52,000। देन हमारे पास सेकेंड फीमेल प्रोग्रामर आ रही हैं जिनका सैलरी थी 60,500 एंड देन हमारे पास यहाँ पे थर्ड आ रही हैं फीमेल प्रोग्रामर जिनकी सैलरी थी 56,000। तो यहाँ पे उनका सम होके आ चुका है 1,68,500। अब मैं चाह रही हूँ कि जो भी यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन ऐड करूँ और जो जेंडर ऐड करूँ उनकी सैलरीज का सम होके यहाँ पे आ जाए। वो कैसे होगा, चूँकि मुझे इसका रिजल्ट जो है ये ब्लू सेल में चाहिए, तो मैं ब्लू सेल के ऊपर अगेन क्लिक कर रही हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे चूज़ करना है इंसर्ट फंक्शंस। यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है सम इफ एस फंक्शन को एंड देन आपने क्लिक करना है ओके के ऊपर। यहाँ पे अगेन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें फर्स्ट आ रहा है सम रेंज। आपने एक्चुअल किन सेल्स को ऐड करना है, तो मैंने किन को करना है, मैंने सैलरीज को सम फाइंड करना है, तो मैं ये सैलरीज के सेल्स को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और ये यहाँ पे सम रेंज आ चुकी है। क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है कि मैंने डेजिग्नेशन को चेक करना है, तो इसलिए मैं क्राइटेरिया रेंज 1 के सेल के ऊपर क्लिक कर रही हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं डेजिग्नेशन सेल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी क्राइटेरिया रेंज 1 भी आ चुकी है। अब एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है, इस रेंज को आपने जो इवेल्युएट करना है इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट करना है, तो वो क्या है, मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन के नेक्स्ट जो सेल है इसका रेफरेंस देना है और इसका रेफरेंस क्या है, ये I8 सेल है। यहाँ पे जो भी मैं जेंडर ऐड करूंगी उसके भी अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो इसलिए क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरे पास, यहाँ पे जेंडर का जो कॉलम है हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C3:C16 आ चुका है। और क्राइटेरिया क्या है, मैंने जेंडर के नेक्स्ट जो मेरा सेल है इसका मैं इसको एड्रेस दे दूंगी, ये एड्रेस देने को हम सेल रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सैलरीज को सम करवाना था वो 2 क्राइटेरियाज के ही अगेंस्ट करवाना था कि जो डेजिग्नेशन और जेंडर जो मैं यहाँ पे ऐड करूँ, बट हो सकता है कि आपके क्राइटेरियाज ज़्यादा हों, तो वो अगर आपने मल्टीपल क्राइटेरियाज और भी ऐड करने हैं, आपके 3 या 4 क्राइटेरियाज हैं, तो उसको करने के लिए आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्राइटेरियाज आ रहे हैं। जैसे अब यहाँ पे क्राइटेरिया 43 आ गया है कि जो भी आपके क्राइटेरियाज जितने भी हों मल्टीपल क्राइटेरियाज को ये डील करता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देन मैंने क्लिक कर देना है ओके के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सम जो है वो 0 आया क्योंकि डेजिग्नेशन एंड जेंडर सेल में मैंने अभी कोई वैल्यू ऐड नहीं की हुई, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। डेजिग्नेशन में मैं कर लेती हूँ प्रोग्रामर और जेंडर में मैं यहाँ पे कर लेती हूँ मेल एंड देन मैं हिट करूँगी इंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोग्रामर्स जिनका जेंडर मेल है या मेल प्रोग्रामर्स, उनका जो सैलरीज का सम हुआ है वो है 75,000। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ से टेस्टर
और जेंडर को मैं यहाँ से मेल ही रहने देती हूँ। देन मैं हिट कर रही हूँ इंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी सैलरीज का भी सम आ चुका है जो है 99,500। तो अब हम मूव करते हैं अपनी लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। और लास्ट एग्जाम्पल जो है वो सबसे ईजी एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट नेम गिवन है और 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन है और हमने ऑब्टेन मार्क्स फाइंड करने हैं। ऑब्टेन मार्क्स कैसे फाइंड होंगे? अगर हम इन 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को सम कर दें तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। बट यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि हमने सिर्फ उन मार्क्स को ऐड करना है जो ग्रेटर देन 60 हैं, क्योंकि 60 से बिलो जो मार्क्स हैं वो फेल हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई हुई है, जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहे हैं नंबर्स, ये इन सब्जेक्ट्स में ये स्टूडेंट्स फेल हैं, तो हमने इनको ऐड नहीं करना और हमने सिर्फ उन्हीं मार्क्स को ऐड करना है जो ग्रेटर देन 60 हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? आपने फर्स्ट स्टूडेंट के ही ऑब्टेन मार्क्स सेल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने अगेन इंसर्ट फंक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है सम इफ़। अब यहाँ पे हम सम इफ़ क्यों चूज़ करें? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंगल क्राइटेरिया है कि मार्क्स ग्रेटर देन 60 होने चाहिए। अगर यहाँ पे 2 या 3 क्राइटेरियाज हो जाते हैं हमारे पास, तो देन हमने सम इफ़ एस फंक्शन यूज़ करना था। तो हम यहाँ से चूज़ करेंगे सम इफ़ एंड देन आपने क्लिक करना है ओके के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ जाती है रेंज। रेंज हमारे पास क्या है कि उन सेल्स को जिनको हमने इवेलुएट करना है हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर के मार्क्स को हमने इवेलुएट करना है और क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 60 के मार्क्स जो भी ग्रेटर देन 60 हैं। लास्ट आर्गुमेंट या पैरामीटर वो है सम रेंज। अब यहाँ पे हमने सम किनको करवाना है? हमने सम भी फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर के मार्क्स को ही करवाना है, तो इसलिए यहाँ पे हमारी रेंज और सम रेंज सेम आ गई है, तो इसलिए हमें सम रेंज अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपने क्लिक करना है ओके के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट राउंड के जो मार्क्स हैं वो ऐड होके आ चुके हैं। आपने सिंपल इसी सेल के कॉर्नर पे जाना है और इसको ड्रैग करना है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं और जिनके मार्क्स लेस देन थे 60 वो ऐड नहीं हुए। स्टूडेंट 3 जो था इसके 34 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में एंड कंप्यूटर में भी, और सिर्फ इसके फिजिक्स में 67 मार्क्स थे। ऑब्टेन मार्क्स से सिर्फ 67 ही आए हैं। तो इस तरह से आप सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और सम इफ एस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और आप वैल्यूज़ को सम करवा सकते हैं। अगर आपके 1 क्राइटेरिया है तो आपने सम इफ फंक्शन को यूज़ करना है, और अगर आपने मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं जिसके अगेंस्ट आपने सम करवाना है तो आप सम इफ एस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं।